2014 से पहले नहीं हुआ था वो सारा विकास अब हुआ है मोदी राज में। तो बीजेपी का ही है और बीजेपी आनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास चुनावी शो मोदी पर देश का मूड। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। देखिए, देश में लोकसभा चुनावों का शोर है और इसी कड़ी में हमारी टीम जो है वो देश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों के मन को टटोल रही है, जान रही है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है और देश में क्या है चुनावी माहौल। इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं दिल्ली से सटे सोनीपत में, उस सोनीपत में जिसे जाट लैंड कहा जाता है, जहां पर जाटों का दबदबा है। ये सीट पिछली 2 बार से बीजेपी जीतती आ रही है, लेकिन क्या इस बार जीत की हैट्रिक लगेगी और क्या सोचती है सोनीपत की जनता? आइए जनता के मन को टटोलने की करते हैं कोशिश। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है सोनीपत के रेलवे रोड पर। कुछ लोग सोनीपत के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर बताइए, क्या चुनावी माहौल है इस बार? इस बार जो है लोगों ने मन बना लिया है कि वो अब की बार बदलाव करेंगे और इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से जीत कर जाएगा। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या चुनावी माहौल है, क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं? मुद्दे तो बहुत हैं जी, क्योंकि ये सरकार जो केंद्र में सरकार रही और हरियाणा में सरकार रही, इन्होंने ना तो युवाओं के लिए कुछ किया, ना व्यापारियों के लिए कुछ किया, ना किसानों के लिए। तो मोदी जी ने तो मुख्यमंत्री खट्टर जी को बदल दिया, लेकिन अब इलेक्शन को तो कुछ ही समय बाकी रह गया ना। अब वो क्या करेंगे? वो तो सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए बनाए गए हैं, वो क्या कुछ कर पाएंगे? अब देखो ना, मुद्दे तो बहुत हैं। जैसे पहलवानों, खट्टर जी को बदल के कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्टा ये लोगों में नेगेटिव सोच गई है कि इनकी जब छवि खराब होने लगी सरकार को, तो उसको बदल दिया गया। बदलने से कुछ भी नहीं होगा, यहाँ लोगों ने मन बना लिया है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 72 साल है जी। 72 साल। तो आपको क्या लगता है कि इस बार का चुनाव जो है वो देश के भविष्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है? ऐसा है जी, सब अपने पेट भरे हैं, जनता कर कोई नहीं बखा रहा। मैं बताऊं, इतनी महंगाई कड़ तोड़ महंगाई है। सब अपने पैसे इकट्ठे करने में लग रहे हैं, अपने आदमी बचाने लग रहे हैं। कोई नू नहीं देख रहा देश की भविष्य, बच्चों की नौकरी पढ़ाई कैसे हो। ये देखो, नौकरी चाकरी तो खत्म है। हाँ, वो लग गए एक आधा बाड़े लाग जाए को लाग जाए, जो पढ़ा होशियार है सारी, ना तो बाकी कोई भविष्य ऐसी खास ही नहीं है। तो हरियाणा में तो डबल इंजन की सरकार है, बताएं। सरकार है, पहले वो दो नया इंजन था, अभी पुराना इंजन दे दिया सरकार ने। अब जैसे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार हरियाणा में ही है, और हरियाणा में बेरोजगारी में 7वें नंबर पे आ रहा है, जिसमें पढ़े लिखे बेरोजगार हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। हाँ, पहले में छत्तीसगढ़ और जो पिछड़े इलाके उनसे भी हरियाणा बेरोजगार में नंबर 1 पे है। तो एक युवा को रोजगार चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस बार के जो चुनाव हैं उसमें जो क्या मोदी सरकार हैट्रिक लगाएगी? नहीं, लोगों ने मन बना लिया कि केंद्र में भी और प्रदेश में भी दोनों जगह बदलाव चाहते हैं लोग, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। जो लोग ये कहते थे कि महंगाई को बढ़ने नहीं देंगे, आज हमारा रुपये की क्या हालत है, पेट्रोल डीजल क्या है, गैस है, सब चीज़ों के रेट हाई हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये तो ऑप्शन तो देखो, सरकार ये ऊपर पार्टियों का काम है कि किसको बदलेगी जनता, किसको नहीं बदलेगी, और कौन आ रहा है ये भी नहीं पता। लेकिन मोदी नहीं आ रहा, ये हमें पता। लेकिन ऑपोजिशन क्या इस स्थिति में है और क्या एकजुट है इंडिया अलायंस, आपको लगता है दूर से देखकर? देखिए, ये लोकतंत्र है हमारा भारत, अगर इसको बचाना है तो हमें तानाशाही की तरफ नहीं जाना। हमें मिलजुल कर एक ऐसे शासनकार, एक ऐसे राजा को चुनना है जो लोगों की भलाई करे। अपनी पार्टी का या अपनी कॉर्पोरेट घरानों का या बड़ी कंपनियों का जो सहयोग नहीं करेगा वही जिंदा रहेगा, जो आम जनता की मोदी जी नहीं सोच रहे हैं। ये बिल्कुल ऊपर की चोटी पे अपना चंदा दो धंधा लो का काम कर रहे हैं। ये जनता बिल्कुल लाइक नहीं कर रही और सब में रोष है। ठीक है, अभी कुछ लड़कियां भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये सभी फर्स्ट टाइम वोटर होंगी, आप तो शायद वोट भी दे चुकी होंगी। तो क्या लग रहा है, एक महिला होने के नाते और एक युवा होने के नाते आपके लिए जब आप वोट डालने जाएंगी तो क्या मुद्दा रहेगा? हमारे लिए वोट का मुद्दा यही रहेगा। इस टाइम हरियाणा में इतनी बेरोजगारी है कि भर्तियां निकलती हैं तो वो टाइम से पूरी नहीं होती। अभी रिजल्ट निकाला है, आधा रिजल्ट निकाला, उसमें भी पूरा रिजल्ट निकाला। किसका रिजल्ट? अभी जैसे हरियाणा एसएससी का रिजल्ट आया था, वो भी पूरा नहीं किया। तो हम लड़कियां इतने उससे आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, अपने घर से निकलते हैं और रोजगार के लिए। कहाँ की रहने वाली हैं आप?
मैं यहीं सोनीपत की रहने वाली हूँ, नरेंद्र नगर से। लेकिन मैरिड लड़कियों के लिए तो प्रॉब्लम है कि घर से सारा काम करके आओ, बच्चों को छोड़ के आओ, और उसके बाद भी इतना पढ़ाई करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद भी फिर ये रिजल्ट कंप्लीट नहीं करते, वैकेंसीज कंप्लीट नहीं निकलते, भर्तियाँ निकालते ही नहीं है टाइम से। और अभी वोट के लिए मुद्दा यही है कि एक तो रोजगार पे काम किया जाए, शिक्षा पे काम करा जाए, एजुकेशन टैक्स फ्री हो ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। अब एजुकेशन इतनी महंगी है कि हम उसको फुलफिल करने के लिए ही बहुत बार प्रिपेयर नहीं हो पाते, कई बार एडमिशन नहीं ले पाते टाइम से। बहुत समस्याएं हैं और सरकार को इस पे काम करना पड़ेगा, तभी वोट के लिए हम सोचेंगे कि हमें कौन से इसको वोट देना है। तो आप लोग जब वोट करते हो तो आप लोग खुद सोच कर करते हो या घर वाले जहाँ कहते हैं वहाँ करते हो? नो मैम, इतने तो हम मतलब कि एजुकेटेड बंदा है हर कोई आज के टाइम में, ये सोचता है जो उनके लिए वर्क करेगा उसी के बारे में सोच के उसको वोट करेंगे ना। तो कैसी सरकार एक युवा को चाहिए? मुझे ऐसी सरकार चाहिए कि जो टाइम टू टाइम जॉब निकाले, हमारे लिए कैलेंडर जारी करे ताकि हम आगे आने वाले टाइम वैकेंसी के लिए तैयार हो पाएँ। कि इस टाइम हमारा पेपर है, हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए सरकार को। मैं तो यही कहना चाहूँगी और मैं अपना वोट उसी सरकार को देना चाहूँगी जो अच्छे से युवाओं की देख रेख करे, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए। तो आपका मुद्दा भी इन चुनावों में रोजगार और शिक्षा रहने वाला है? मेरा मुद्दा भी, मेन मुद्दा तो यही है चुनाव के लिए कि रोज़गार और शिक्षा। जहाँ पे रोज़गार और शिक्षा बहुत अच्छी से होगी, वहाँ पर हर एक छोटा से छोटा बच्चा और बड़े से बड़े बच्चे जो भी है वो अपने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से रख पाएंगे। और जैसे कि हमारे इंडिया में एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा टैक्स है, अगर देखा जाए तो फॉरेन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। वहाँ पे एजुकेशन पे कोई टैक्स नहीं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स है। टैक्स होने के कारण अधिकतर फैमिली ऐसी है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाती है एक अच्छे स्कूल में। और हमारे गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, टीचर्स की वैकेंसी फुलफिल ही नहीं हो पा रही है। एग्ज़ाम होते हैं, पोस्टपोन होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं, कोई भी क्लियर नहीं हो पाता। और सबसे मेन है कि कोई भी एग्ज़ाम लो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, टीचिंग का हो या एक्स्ट्रा कोई भी हो, उनका एक कैलेंडर जारी करना चाहिए। जिस समय पे जो एग्ज़ाम हो वो उसी समय पे होना चाहिए। अभी पीछे ग्रुप जीडी का एग्ज़ाम हुआ था लेकिन कुछ सेंटरों में ये है कि लीक हो गया, वो दोबारा से देखिए, पेपर लीक की समस्या बहुत सारे राज्यों की एक बड़ी समस्या है और यहाँ सोनीपत के जो युवा हैं और जो लोग हैं उनका मुद्दा जाहिर तौर पर रोजगार है, उनका मुद्दा शिक्षा है कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। महंगी शिक्षा से दिक्कत बढ़ती है, युवा आगे बढ़ नहीं पाता, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। आपको क्या लगता है कैसी सरकार आनी चाहिए? सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को। मैम, गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो या कोई अपोजिशन हो, हम गवर्नमेंट से सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट कोई भी आए या बीजेपी रहे, हमें फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि हम युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, हर साल उनको कैलेंडर निकाला जा रहा है। कैलेंडर निकालने से सॉल्यूशन नहीं होगा। वैसे तो हर गवर्नमेंट का सॉल्यूशन पता होता है पर वो जानबूझ के उस पर काम नहीं करती है क्योंकि वो अपना प्रॉफिट देखती है। एज यूजुअली बहुत सारे दर्शकों ने, यहाँ पे बोलने वालों ने भी बोला कि अपना प्रॉफिट देखती है। एक तरीके से वो अपना प्रॉफिट ना सोच के अगर जनता का प्रॉफिट सोचे तो उनका प्रॉफिट खुद हो जाएगा, जनता खुश हो जाएगी और फिर उन्हीं की सरकार होगी। बस आप कैलेंडर जारी करें और सिस्टमेटिक तरीके से काम करें और बेसिक एजुकेशन पे काम करें और जितनी भी एजुकेशन हो सके अपना प्रॉफिट और हमारा प्रॉफिट देख के उसको टैक्स फ्री बना दे ताकि हम भी खुश हो जाए और आप भी खुश हो जाए। थैंक यू। बेहतरीन तरीके से। सोनीपत में जब 2014 में सड़कें ठीक है, यहाँ पे सड़कें मेट्रो नहीं आई। 2014 में मैनिफेस्टो में डाला था, बादली मेट्रो आ चुकी है। 20 किलोमीटर मेट्रो सोनीपत नहीं आई। डबल इंजन की सरकार थी, हमारे मंत्री जी ने भी डाला था मेट्रो लेके आएंगे। 2 बार MP बनाया गया, मेट्रो आएगी। सोनीपत से 50,000 आदमी जा रहे हैं डेली दुखी हो गए। तो ये थी मेरठ में 110 किलोमीटर मेट्रो चली जाती है और यहाँ 20 किलोमीटर मेट्रो नहीं आती, एक पिलर भी नहीं बिड़ा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यात्री सोनीपत की जो जनता है वो दुखी है क्योंकि दिल्ली वो जाते हैं 70% काम करने, लेकिन मेट्रो की सुविधा नहीं है। आप क्या करते हैं? बॉक्सिंग करता हूँ। अच्छा, बॉक्सिंग, आप खिलाड़ी हैं? तो खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं हैं हरियाणा में? नहीं, अभी इस सरकार ने तो सुविधाएं छीन ली है। जो पिछली सरकार थी उसमें सुविधाएं थी लेकिन इस सरकार में सुविधाएं नहीं है। कैसी सुविधाएं छीन ली गई? जैसे स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती नहीं चल रही है पुलिस में अभी तक इस सरकार ने देख लो 10 साल होने को है लेकिन अभी तक स्पोर्ट्स कोटे से कोई भर्ती नहीं निकाली। अच्छा। कोई अगर गांव में स्टेडियम है, कोच अवेलेबल नहीं है, सामान नहीं है। मतलब जो जितने स्टेडियम है सारे खंडर होते जा रहे हैं। वहाँ पे कोच नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, ग्राउंड मैन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब इन्होंने तो और 2 साल से तो कैश अवार्ड भी खिलाड़ियों का अभी तक बाकी है। तो फिर ओलंपिक्स में कैसे मेडल आएंगे? ओलंपिक में तभी तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। ऑल्टरनेट की बात कर रहे थे कि ऑल्टरनेट कोई नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जब इंदिरा गांधी को ये लगा था ना कि उसके अलावा कोई नहीं, तो छोटे छोटे दलों ने बढ़ के
बड़ा वो क्या था कि बोला था इंदिरा हटाओ। उस टाइम पे इंदिरा की सरकार गिरी थी ना, तो छोटे छोटे बहुत मतों ने मिलकर काफ़ी एक बड़ी सरकार बनाई थी। मोदी जी उस टाइम पे पीएम थे। बदलाव चाहती है, अगर मोदी सरकार काम नहीं बनाना तो उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस बात का। तो एजुकेशन पे, स्पोर्ट्स पे आपको लगता है इस सरकार ने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया? आपके सांसद साहब जो रहे उन्होंने कुछ काम नहीं किया? उन्होंने तो क्यों नहीं काम किया, कुछ काम नहीं किया। सड़क देख लो आप, एजुकेशन देख लो। इतनी सोनीपत है ना, तो रेड जोन में सोनीपत रोड तक तो यहाँ पे तो एग्जाम सेंटर भी नहीं आते। एग्जाम सेंटर भी तो करनाल, चंडीगढ़, पंचकुला जाना पड़ता हमको। ठीक है, दिल्ली से सटा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे अभावों को झेल रहा है सोनीपत के लोग। लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर सड़कें नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पर दिक्कत जो है वो शिक्षा की है, बेरोजगारी की है। और इस वक्त हम सोनीपत की कच्चा क्वार्टर मार्केट में है। कैसा चल रहा है कामकाज? कम ही चल रहा है थोड़ा। क्यों? ऑनलाइन के चक्कर में। किसके चक्कर में? ऑनलाइन सामान ज़्यादा बिकता है इसलिए। ऑनलाइन सामान ज़्यादा बिकता है। अच्छा, तो देश में चुनावी माहौल है, क्या सोचते हैं, कैसी चल रही है मोदी जी की सरकार? बढ़िया चल रही है, बढ़िया ही चल रही है। हाँ जी। क्या अच्छा लगता है? सही है, देश के लिए मोदी सरकार बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ में। तो क्या काम आपको बहुत अपील करता है? कोई काम ऐसा आप बता सकते हैं? ठीक है, सड़कें अच्छी हो गई हैं पहले से ज़्यादा, और कानून व्यवस्था भी थोड़ी अच्छी हो गई है। जब कांग्रेस सरकार थी इतनी कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ज़्यादा थोड़ा अच्छी है कानून व्यवस्था। अच्छा, हम तो यहाँ मार्केट में गए, हमें कई सोनीपत वाले लोगों ने बोला कि सड़कें अच्छी नहीं है अंदर। सोनीपत के तो नहीं कह सकते हम इतनी, लेकिन बाहर की सड़कें आप रोड पे निकल के देखो, जीटी रोड पे तो सारी सड़कें अच्छी नहीं हो गई है। अब यहीं से चले जो बालगढ़ रोड पे इतने अच्छे पुल बन गए हैं, जब पहले 1.5-2 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में पहुँचाते दिल्ली। तो नेशनल हाईवेज बहुत अच्छे हैं, अब दिक्कत नहीं होती है ना? हाँ जी। चलिए आइए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। ये लाल क्वार्टर मार्केट काफ़ी भीड़भाड़ वाली मार्केट है। सोनीपत के ज़्यादातर लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। हाँ जी, कैसा है देश में चुनावी माहौल? सही चल रहा है, मोदी सरकार के ज़्यादा उम्मीद लग रही है जीतने की। अच्छा, तो आपको लग रहा है जीत की हैट्रिक इस बार लगने वाली है? लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो ये जो 400 पार का नारा है पूरा होगा? बिल्कुल होगा जी, 400 पार का। मोदी जी 400 पार अब की बार। अच्छा, 400 पार हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल। हैट्रिक लगने वाली है? हैट्रिक, छक्के पे छक्का। अच्छा, तो ये बताओ कि क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी जी विकास कर रहे हैं, देश को आगे लेके जा रहे हैं, और बहुत ऐसे मैं बताना शुरू करूँ तो सुबह से शाम हो जाएगी, इतना काम हो रहा है। सबसे पूछो, और हमारा तो एक ही नारा है, जय श्री राम। ये देखो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है चुनावों में? चुनावों में मोदी जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो राम मंदिर बना, खुशी हुई? बिल्कुल खुशी हुई, राम जी की मंदिर की बहुत बहुत खुशी हुई हमें। तो गए अभी आप? हाँ नहीं, अभी तो नहीं गए, लेकिन जाएंगे, बहुत ही जल्दी जाएंगे। अच्छा, तो सोनीपत के लोगों का क्या विकास हुआ है इन 5 सालों में? सोनीपत के लोगों का सब विकास हुआ है, पूरा जो होना चाहिए, जो पिछले 2014 से पहले नहीं हुआ था, वो सारा विकास अब हुआ है मोदी राज में। जैसे कि कुछ भी लगा लो आप, हर चीज़ में विकास हुआ है। रोडों को देख लो आप, जीटी रोड देख लो, अपने शहर के अंदर गलियां देख लो जो पहले टूटी फूटी पड़ी थी, वो सब हर देश, हमारे देश के, हमारे सोनीपत की तो बात छोड़ो, पूरे देश का ही विकास हुआ है, हर चीज़ का विकास हुआ है। ठीक है, आइए कुछ और लोगों के बीच चलते हैं, उनसे बात करते हैं और लोगों का मन टटोलने की कोशिश करते हैं। क्या है चुनावी माहौल, कैसा है चुनावी माहौल सोनीपत में? अच्छा माहौल है, सोनीपत का माहौल बहुत अच्छा है आजकल। तो ये अच्छा माहौल कैसा होता है? मतलब बीजेपी का राज जब से चल रहा है, बहुत अच्छा, मतलब ये लोग काम कर रहे हैं, विकास बहुत अच्छा हो रहा है। तो कैसा विकास हुआ सोनीपत का? आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? बहुत अच्छा बदलाव आया। अच्छा बदलाव मतलब कैसा? कारोबारी में अच्छा हुआ। सोनीपत में क्या माहौल है चुनावी? ऐसा है जी, माहौल तो बीजेपी का ही है, और बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत करप्शन, बदमाशी, बहुत चीज़ों बहुत फ़र्क पड़ा है। अच्छा, पहले सोनीपत में बदमाशी थी, करप्शन था? वो तो चलता था, अब बहुत फ़र्क पड़ा है बीजेपी के राजकारण से। तो इससे पहले जब यूपीए की सरकार थी तो कैसा माहौल था? मतलब मोदी के आने से देश में बहुत विकास हुआ है, और हर चीज़ में बढ़िया है जी, और हिंदुओं के लिए वो ऐसे बहुत अच्छा है जी। तो आपको लग रहा है कि मोदी तो 400 प्लस आएगी? मोदी 400 से ऊपर आएगा। अच्छा, 400 से ऊपर, ये कई लोगों की सोच है। आप क्या सोचकर वोट देने जाएंगे इस बार? बस यही है कि हमारे देश का विकास हो जाए अच्छे से, प्रोग्रेस होए, उन्नति होए। हाँ जी। तो आपको महंगाई प्रभावित करती है? हाँ जी, महंगाई तो हर जगह ही है, बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। तो गैस का सिलेंडर का दाम कम होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे अब हर तरह की सोसाइटी है, कोई नहीं अफोर्ड कर पाता, कोई अफोर्ड कर पाता है,
तो सभी को देख के करना चाहिए। लाल क्वार्टर मार्केट में शॉपिंग कर रही कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। कैसी हैं आप? ठीक है जी। क्या चल रहा है देश में? तो चुनावी माहौल है, तो आप देश की आधी आबादी का हिस्सा है, क्या सोचकर वोट देने जाएंगी? वही है जी, जो अच्छा नेता हो उसको चुनेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो अभी मोदी सरकार कैसी चल रही है, क्या लगता है? अच्छी है। हाँ? क्या काम अच्छा लगता है? सभी काम है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? सबसे बेकार मोदी सरकार है, चेंज होनी चाहिए बिल्कुल। तो मतलब चेंज होने का रीजन मतलब क्या लग रहा है आपको, क्या नहीं किया? कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, तो कुछ नहीं किया, खासकर युवा पीढ़ी के लिए। तो कैसी सरकार आनी चाहिए, कैसी सरकार आनी चाहिए, युवाओं के लिए क्या करे? फिलहाल तो ऐसी कोई लग ही नहीं रही कि कोई आए। क्या काम आपको बहुत पसंद है, आपको लगता है इस बार हैट्रिक होने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, होनी भी चाहिए। हो रही है। क्या काम आपको बहुत पसंद है मोदी सरकार का? भाई सारे काम बहुत अच्छे हैं मोदी सरकार के। जैसे सोनीपत के लिए क्या हुआ है? बहुत अच्छा चल रहा है, शांति है, बढ़िया चल रहा है, व्यापार भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इस बार हैट्रिक लगेगी? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। तो कैसा चुनावी माहौल है बाजार में अभी? मैडम 400 पार अब की बार मोदी सरकार। वजह क्या है जी, आज तक कभी 10-15 साल हो गए इसमें कोई घोटाला नहीं दिखाई दिया। तो आप बताओ, दिल्ली किसे भेज रहे हैं सोनीपत वाले? बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम, एक नंबर का काम। एक नंबर का काम कैसा होता है? देश का नाम ऊंचा करा है उन्होंने, मोदी सरकार ने। तो क्या काम आपको बहुत अच्छा लगता है? सारे काम बढ़िया लगे उनके, तो जो भी करा है उन्होंने। तो ये बताइए, देश में चुनावी माहौल है, तो ये जो डोसे का जायका है, ये चुनावों के बाद किसका बढ़ने वाला है? मतलब कौन डोसे को एंजॉय करेगा चुनावों के बाद, क्या लगता है? मेरे को लगता है मोदी सरकार ही करेगी। हाँ जी, मोदी सरकार बनने वाली है। हाँ जी मैम। हैट्रिक लगेगी? हाँ जी मैम। आपके लिए मुद्दा क्या रहने वाला है? मतलब आपको क्या लगता है कि आपके बच्चों के लिए ऐसा क्या हो जो नई सरकार को करना चाहिए, या आपके लिए महंगाई आपको परेशान करती है? महंगाई तो परेशान करती है मैम, बहुत ज़्यादा करती है, और जब से मोदी सरकार आई है तब से महंगाई तो आई ही है। तो आपको लगता है कि ये चुनाव यहाँ के कैंडिडेट के चेहरे पर लड़ा जाएगा, या ये चुनाव मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा? देखो मैडम, बड़ी बात यह है कि लोग जो है ना कहीं चेहरा मोदी जी का भी चलता है, लेकिन एक कैंडिडेट की भी अपनी एक अलग छाप होती है, सब कैंडिडेट की अपनी वैल्यू है। तो अब की बार शायद हो सकता है 2 प्लान से लगातार मोदी जी की सरकार चल रही है, अब की बार हो सकता है कोई फाइट देखने को मिले। अच्छा, आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन फाइट दे पाएगा? हाँ, इंडिया गठबंधन की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप कौन दिखाई दे रहा है? आप गठबंधन मान लो, लेकिन यहाँ से तो शायद अब कांग्रेस का ही जो है, इसके बाद शायद जेजेपी का तो कोई जनाधार मेरे को लग नहीं रहा है होगा, क्योंकि अब के बार लोकल लोग भी जो है उनसे काफ़ी खफा हैं, जहाँ तक हमने आपको देखा। लग रहा है 10 की 10 सीटें जो हरियाणा की है लोकसभा की, पिछली बार 2019 में, 2014 में वो बीजेपी को मिली थी, इस बार 10 नहीं मिलेंगी? हाँ, ऐसा हो सकता है, कहीं ना कहीं फाइट देखने को मिले। मेरा वही है, बाकी कैंडिडेट्स का सबका जो है अपना अलग वो है। अब की बार 6 सीटों से कैंडिडेट भी बदले हैं हरियाणा में। हाँ। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई मुकाबला पड़े, लेकिन जो है अभी भी एक जोरदार टक्कर होने की मेरे को लग रहा है, उम्मीद है। तो अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार? हाँ जी, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन रोजगार क्षेत्र में और काम करने की जरूरत है। अच्छा। हाँ जी, रोजगार को है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। देश के लिए बहुत अच्छा कर रही है मोदी सरकार, बहुत अच्छा कर रही है। और हरियाणा के लिए? हरियाणा के लिए बस थोड़ा ठीक है, लेकिन थोड़ी ये बच्चों के लिए बेरोजगार हो रही है फिलहाल। ठीक है, थोड़ा और काम होना चाहिए। हाँ, और काम होना चाहिए। एज अ प्रधानमंत्री के तौर पर आपको लग रहा है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी आने वाले हैं? हाँ बिल्कुल आएंगे, बिकॉज दूसरे नेता तो कोई है ही नहीं, ना उनका माहौल है अभी तक। दूसरी पार्टियों में तो ना कोई अच्छे नेता लग रहे हैं, ना माहौल है उनका भी। तो वो तो गठजोड़ करके बनाएंगे तो लड़ेंगे भी, तो इलेक्शन लड़ेंगे तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा करके लड़ेंगे, तो वो होगा नहीं। कैसा चुनावी माहौल है सोनीपत में? सोनीपत में अभी शुरू हुआ है, बीजेपी का जोर है इधर। अच्छा, बीजेपी का जोर है? हाँ जी। कैसे लगते हैं मोदी जी? मोदी ठीक लगते हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं अच्छे काम, क्या अच्छा काम है जी? अच्छा काम क्या लगता है मोदी? विकास थोड़ा बहुत होता ही रहता है, विकास कोई ना कोई। हाँ जी, बाकी अच्छा, मंदिर बनाने से आप गए दर्शन करने? दर्शन करने का भी टाइम में अब जाएंगे। तो अब आप जाएंगे दर्शन करने? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो मंदिर का असर आपको लगता है चुनावों पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। एक तो होता है भाई कुछ परसेंट, 100% पड़ेगा। मोदी 370 इन्होंने हटवा दी,
सीए लागू कर दिया, कितने अच्छे काम कर रखे हैं और कितना देश का विकास हो रहा है, समझे, जो कि 70 सालों में कांग्रेस कर ही नहीं सकी 75 साल में जो मोदी जी ने कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, इतना अच्छा काम चल रहा, माहौल है। क्या क्या अच्छा लगता है आपको मोदी जी में? सबसे बड़ा अच्छा ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मंदिर का आपका जो धारा 370 कश्मीर में और बाकी दुनिया भर की योजनाएं चलाई हैं प्राइम मिनिस्टर ने, और बिना किसी भेदभाव के, ना कोई मुसलमान ना हिंदू ना कुछ, सबको वो बेनिफिट दे रहा है, बस और कितना चाहिए। तो मोदी जी को दिल्ली भेज रही है सोनीपत की जनता? बहन जी दिल्ली प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर फिर से हैट्रिक लगाने मोदी जी को भेज रही है। बिल्कुल चाहते हैं, 100% मोदी, 100% मोदी जाएंगे। वो 15 लाख नहीं देंगे, इसको हटने नहीं देंगे हम। तो ये था सोनीपत से मोदी पर देश का मूड। कल फिर मिलेंगे किसी और लोकसभा क्षेत्र से, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार। 2014 से पहले नहीं हुआ था वो सारा विकास अब हुआ है मोदी राज में। तो बीजेपी का ही है और बीजेपी आनी चाहिए।